एक सवाल जो बार बार उठता है कि आखिर पाकिस्तान में पत्रकारों के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती। आज हम इसी गंभीर सवाल के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा मामला है जो इस पूरी समस्या का चेहरा बन गया है। स्क्रीन पर जो नाम है, शान डहर। ये एक पाकिस्तानी पत्रकार थे और उनकी कहानी इस पूरी प्रॉब्लम का एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। साल था 2014 जब शान डहर की हत्या कर दी गई। और अब देखिए, एक दशक मतलब 10 साल बीत चुके हैं, पर उनका मामला आज भी वैसे का वैसा ही है, अनसुलझा। तो सवाल यही उठता है कि इंसाफ कहाँ है। तो हुआ ये कि हाल ही में कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स जैसे कि फ्री प्रेस अनलिमिटेड और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मिलकर एक लंबी चौड़ी जांच की, करीब 18 महीने तक। और इस जांच से जो बातें सामने आईं वो वाकई चौंकाने वाली थीं। पता चला कि पुलिस की तरफ से कितनी बड़ी लापरवाही हुई थी, और कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। इस जांच ने उस ऑफिशियल कहानी पर ही सवाल उठा दिए जो सालों से बताई जा रही थी। अब सवाल ये है कि क्या शान डहर का मामला एक अकेला अलग थलग केस है या फिर ये एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। बदकिस्मती से जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न नजर आता है। 96%। सोचिए जरा, फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान की एक रिपोर्ट बताती है कि 2012 से 2022 के बीच जितने भी पत्रकारों की हत्या हुई उनमें से 96% मामलों में किसी को कोई सजा नहीं हुई। ये आंकड़ा वाकई में हैरान कर देने वाला है। और अगर अब भी कोई शक हो तो ये चार्ट देखिए, ये उस सच्चाई को और भी साफ कर देता है। 10 साल के अंदर 53 पत्रकारों की हत्या हुई और सजा मिली सिर्फ 2 मामलों में। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 53 में से सिर्फ 2। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पिछले दशक की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी और गहरी है। जैसा कि कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है, 1992 से लेकर आज तक पाकिस्तान में किसी भी पत्रकार की हत्या के मामले में पूरा इंसाफ हुआ ही नहीं। मतलब दशकों से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो आखिर सवाल वही है, ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि ये पूरा सिस्टम बार बार फेल हो जाता है? चलिए अब इसके पीछे की वजहों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस सब की जड़ में एक शब्द है, इम्प्यूनिटी। इसका मतलब होता है दंड से मुक्ति, मतलब सजा से पूरी तरह बच जाना। और जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पत्रकारों के खिलाफ जुर्म करने वालों को कभी कटघरे में खड़ा ही नहीं किया जाता, वो आज़ाद घूमते हैं। और जैसा कि हमने देखा, ये कोई आज की बात नहीं है। इस टाइमलाइन को देखिए, 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डैनियल पर्ल की हत्या हुई, 2014 में शान डहर की, और फिर देखिए क्या होता है। 2021 में डैनियल पर्ल केस के जो मुख्य आरोपी थे उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये अपने आप में दिखाता है कि जस्टिस सिस्टम में कितनी बड़ी नाकामी है। तो फिर कमी किस चीज की है? एक्सपर्ट्स की माने तो सबसे बड़ी जो वजह है वो है पॉलिटिकल विल की कमी, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति का ना होना। सोचिए, जब इन मामलों को आगे बढ़ाने की, इन पर मुकदमा चलाने की सियासी इच्छा ही ना हो तो इंसाफ मिलेगा कैसे? और यही वजह है कि ये सारे अपराध बिना किसी सजा के रह जाते हैं। तो जब सजा का डर ही खत्म हो जाए तो इसका असर क्या होता है? इसका नतीजा है एक अजीब सी खामोशी का माहौल, एक डर का माहौल। तो सवाल यह है कि जब सच बोलने की सजा मिलती है और इंसाफ नहीं, तो इसका अंजाम क्या होता है? और ये सवाल सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सोचने वाला है। इसका जो असर है ना, वो बहुत गहरा है, बहुत दूर तक जाता है। सबसे पहले तो ये पत्रकारों के अंदर एक डर का माहौल पैदा करता है। लोग खुद ही खुद को सेंसर करने लगते हैं, चुप हो जाते हैं। इससे प्रेस की आज़ादी पर सीधा हमला होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है। और अंत में इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचने का रास्ता ही धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो आखिर में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि जब पत्रकारों को चुप करा दिया जाता है तो असल में आवाज किसकी गुम हो